नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं दिलीप आप सभी का अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी लोक कथा कंगन और चूड़ी को पढ़ाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नागपुरी लोक कथा है कंगन और चूड़ी, उसको पढ़ेंगे। दोस्तों, ये स्नातक स्तरीय जो भी एग्ज़ाम होगा जिसमें आप लोग नागपुरी लैंग्वेज रखेंगे, ठीक है। यदि आप नागपुरी लैंग्वेज रखना चाहते हैं या तो फिर रख रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि जेएसएससी के द्वारा जो स्नातक स्तरीय सिलेबस है नागपुरी का, या तो कोई भी जो क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा है उसका सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो उसी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों नागपुरी का जो न्यू सिलेबस है उसी के अनुसार ये लोक कथा है कंगन और चूड़ी, इसका क्लास आज हम लोग करेंगे। तो दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल पे बिल्कुल फ्री में दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग आज क्लास को शुरू करते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये नागपुरी का लोक कथा है, हम लोग नागपुरी से पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप लोग को हिंदी से भी समझा दूंगा ताकि आप लोग का डाउट पूरी क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए देखते हैं। आसे पासे दुई गो राइज रहे, एक राजा कर एगो बेटा और दूसर कर एगो बेटी रहे। देखिए, नज़दीक ही आमने सामने दो राज्य थे, ठीक है। और एक राजा, उसमें दो राजा रहते थे, एक राजा का एक बेटा था और दूसरा राजा का एक बेटी, ठीक है। दियो राजा अपन बेटा बेटी कर बियाह करे के लिए राजी हो गए। दोनों राजा थे तो अपना बेटी का बियाह करने के लिए, अपना बेटा बेटी का बियाह करने के लिए राजी हो गए। टिकाल दिन बियाह ले बारात गए और बढ़िया से शादी भे गेलक। जिस दिन शादी का दिन तिथि निर्धारित किया गया था उसी दिन में वो लोग बारात गए और शादी अच्छे से हो गया। शादी भे गेलक मतलब शादी हो गया। राजा अपन बेटी के दहेज में देलक कंगन और चूड़ी। यह दहेज कर कंगन और चूड़ी के लेके चल आए। तो राजा अपने बेटी के शादी में दहेज के रूप में कंगन और चूड़ी दिया और वही दहेज का कंगन और चूड़ी को लेकर आ गए, ठीक है। होत कदा राजकुमार के ऊपर स्त्री हर कहत हैं, यह राजकुमार बाद में जब मैं मर जाबू हले रौरे दोबारा ब्याह मत करब। देखिए, कुछ दिन होत कदा मतलब कुछ दिन बीत गया, उसके बाद राजकुमार के उसका स्त्री मतलब उसका पत्नी कहती है कि हे राजकुमार, यदि हम कभी मर जाएंगे तो आप दोबारा शादी मत करिएगा। इस तरह से राजकुमारी कहती है। होते करते राजकुमारी मर गई, मतलब कुछ दिन बीता उसके बाद राजकुमारी मर गई। राजकुमार अपन बोहरिया कर बात के याद रखले रहे से ले पहले शादी ले नी तैयार भेले। मतलब कि राजकुमार को याद था कि अपना पत्नी क्या कही थी, ठीक है, इसीलिए वो शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा था। मुदा कहे सुने के बाद राजकुमार दोसर ब्याह कर लेलक। लेकिन बाद में लोग कहने लगे शादी करने के लिए, दबाव करने लगे, तब वो शादी कर लिया। अपन नया बोहरिया के पहिल बोहरिया कर कंगन और चूड़ी के दे देलक। अपना नया पत्नी को जो दोबारा शादी किया उस पत्नी को जो पहले शादी किया था उसका कंगन और चूड़ी को दे दिया। तो दोस्तों इतनी बातें समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। राजकुमारी जब नैहर गेलक तो उ कंगन और चूड़ी के पीन के गेलक। राजकुमारी जब मायके गई तो वो कंगन और चूड़ी को पहन के गई, ठीक है। नैहर में वो कंगन और चूड़ी के सबके देखा के लागलक। मायके में वो कंगन और चूड़ी के सबको वो दिखाने लगी। शुभ कंगन और चूड़ी पर राजकुमारी का सुंदर कर बखान करे के लागले हैं। मतलब सब कंगन और चूड़ी को राजकुमारी के हाथ में देखकर बखान करे, उसकी सुंदरता की बखान करने लगे। राजकुमारी कर मुँह लगी धंगरीन कहलक, एक हाथ तो बहुते बेस लागला मुदा दोसर हाथ नहीं बेस दिसेला। मतलब राजकुमारी का जो धंगरीन मतलब नौकरानी, वो कहती है कि एक हाथ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, दूसरा हाथ अच्छा नहीं लग रहा है। ये बात के सुन के राजकुमारी सुत देलक। ये जो बात को सुनकर राजकुमारी सो गई। केकरोहो आवल और उठाल से वो नहीं उठे। मतलब कोई भी आ रहा है उठाने के लिए तो वो नहीं उठ रही, उसको अच्छा नहीं लगा उसका राजकुमारी कही तो
और इसलिए वो जाके सुत गई। ई बात कर खबर राजकुमार के देल गेलक। राजकुमार आलक और उके उठाए के कोशिश करलक, सैकड़ों में नहीं उठलक। देखिए ये बात का खबर राजकुमार को दिया गया। राजकुमार आया खबर सुन के और वो भी उठाने की कोशिश किया, लेकिन राजकुमारी नहीं उठी। नहीं उठे के कारण राजकुमार के बताल गेलक कि उकर एक हाथ में जैसन कंगन और चूड़ी आहे, उसने कंगन और चूड़ी दोसर हाथ ले खोजत है। देखिए राजकुमारी का नहीं उठने का कारण बताया गया कि उसका एक हाथ में जैसा कंगन और चूड़ी है वैसा ही दूसरा हाथ में भी, मतलब दूसरा हाथ में भी कंगन और चूड़ी खोज रही है। ई बात के सुन के राजकुमार अपन पहिल ससुर जगह गेलक और कहलक। देखिए ये बात को सुनकर राजकुमार अपना पहिल ससुर, मतलब पहले जैसे इसका पत्नी जो मर चुकी थी, ठीक है, पहिल पत्नी, तो उसके पिताजी के पास यानी कि पहिल ससुर के पास गया और कहा। क्या कहा आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, गोड़ से लागो ससुर हमरे के बिनती हो राम, हे राम जे कंगन दे रही से कंगन जोड़ी मांगले हो राम। देखिए अपना ससुर से ये कह रहा है राजकुमार, गोड़ से लागो हो ससुर, मतलब प्रणाम कर रहा है, ठीक है, गोड़ लग रहा है, प्रणाम कर रहा है और विनती कर रहा है। हमरे के बिनती हो राम, विनती है, इसे कह रहा है कि हे राम, मतलब जो कंगन आप दिए थे वो कंगन जोड़ी मांग रही है। जोड़ी मतलब कि मेरे पत्नी मांग रही है, इस तरह से विनती करता है। कौन? राजकुमार, ठीक है। परीक्षा में याद रखिएगा, इस तरह का दे देगा। गोड़ से लागो ससुर हमरे के बिनती हो राम, हे राम जे कंगन दे रही से कंगन जोड़ी मांगले हो राम। नागपुरी लोक कथा कंगन और चूड़ी में के हर कही रहे, इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आगे ससुर हर दमाद के कहलें, जवाब में उसका ससुर अपना दमाद को कहता है कि सुन से सुन पुत्र हमर बचने हो राम, सुन ए पुत्र, सुनिए मेरा वचन सुनिए। इस तरह से उसका ससुर कह रहा है कि हे राम हमके तो दे ही रहे चांद महाराजे हो राम। उसका ससुर कह रहा है कि हमको चांद महाराज दिए थे। राजकुमार हुआ से चांद महाराज जगह चल गेलक और चांद महाराज से कहलक। देखिए वहाँ से राजकुमार चला गया और चांद महाराज से कह रहा है। क्या कह रहा है आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, गोड़ से लागो मोए तो चांदे महाराजे हो राम, हे राम जे कंगन दे रही से कंगन जोड़ी मांगले हो राम। वहाँ जाके फिर प्रणाम करता है चांद महाराज को और कहता है कि जो कंगन आप दिए थे वो कंगन जोड़ी मांग रही है, मेरे पत्नी मांग रही है। इस तरह से वहाँ जाके कहता है। चांद महाराज कहलें, चांद महाराज जवाब में कहते हैं सुन से सुन पुत्र हमारे वचन हो राम। देखिए चांद महाराज कहते हैं सुनिए हे पुत्र, सुनिए हमारे वचन, सुनिए हमारे बात सुनिए, हमके तो दे रहे गुरु बाबा हो राम। अब कह रहे हैं कि हमको तो दिए थे गुरु बाबा। अब हुआ से राजकुमार गुरु बाबा जगह चल गेलक और कहलक गोड़ से लागो हो गुरु बाबा हो राम, हे राम जे कंगन दे रही से कंगन जोड़ी मांगे हो राम। इस तरह से वहाँ जाके भी गुरु बाबा से कहता है, ठीक है। अब आगे देखिए, गुरु बाबा जवाब देते हैं और कहते हैं कि सुन से सुन पुत्र हमरे बचन हो राम, हमके तो देलें जमदूत हो राम। वहाँ से भी उसको कंगन और चूड़ी नहीं मिला और वहाँ से जवाब मिला कि हमको कंगन और चूड़ी जमदूत दिए थे। जमदूत यानी कि यमदूत, ठीक है। राजकुमार अब हुआ से चल गए जमदूत जगह, जमदूत यानी कि यमदूत के पास चले गए। उका जे देखा थे कि उकर पहिल बोहरिया जे मोर रहे एक ठो आंबा गछ में उठ गल है। वहाँ जाके देखता है कि वो अपना पहिल बोहरिया, मतलब अपना पहिल पत्नी, पहला पत्नी मर गई थी, वो एक आम का पेड़ में डरा के बैठी है, ठीक है। उकरे बगल में कंगन और चूड़ी कर पोटली मराले है, उसी के बगल में कंगन और चूड़ी का पोटली रखल है। उ जगह राजकुमार के जाए के नहीं दिले, वहाँ पर राजकुमार को जाने नहीं दिया गया। तब वो सोचे लागलक अब वो भी पहिल बोहरिया जगह यह कुल में रह जाई। अब वो सोचने लगा कि अब अपना पहली पत्नी के पास यही कुल में रहा जाए। इसने सोच के राजकुमार भी ओहे कुल में रह गेलक। हुआ एक मूंग दाल एक रवा चाउर दिलें,
जेके खालें पिलें तले ओहे कुल में रह गए, मतलब वहाँ पर उसको मूंग दाल, एक रवा चावल, मतलब कि थोड़ा सा, ठीक है, एक रवा मतलब थोड़ा सा मिला, जेके खा पी के वहाँ पर वो रह गए वही कुल में। उके आपन पहिल बोहरिया कर प्रेम याद हो गेलक, अपना पहिल पत्नी का, पहला पत्नी का प्यार याद आ गया, प्रेम उके हुआ रहे से मजबूर कर देलक, प्रेम प्यार वहाँ पर उसको रहने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों ये था नागपुरी लोक कथा कंगन और चूड़ी, जिसको मैं बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आप लोग को समझाने का कोशिश किया। ठीक है, आप लोग को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।